यह कहानी है पहाड़ के पीछे वाले जंगल मधुबन जंगल की, जहां एक हथिनी और उसका बेटा रहता था। हथिनी अपने बेटे को प्यार से गोलू कहकर बुलाती थी। एक दिन की बात है। गोलू अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। माँ, कहाँ हो तुम माँ? इतनी देर हो गई, अभी तक आप नहीं आए हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाइए। अरे बेटा, पीछे देखो, मैं आ गया। और तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? जब मैंने तुम्हें कहकर गया था ना कि मैं थोड़ी देर में फल लेकर वापस आता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लाया हूँ। अब इसे खा लो और सो जाओ, शाम होने वाली है। फिर गोलू ने फल खाए और दोनों माँ बेटा सो गए। और फिर अगले दिन सुबह एक हिरन वहां से गुजर रही थी। तभी वह बोली, नमस्ते हथिनी जी। हथिनी जी, आपके पास तो बहुत सारे फल हैं। क्या आप इनमें से थोड़ा सा फल मुझे दे सकते हैं? क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। अगर आप मुझे थोड़े से फल दे देंगे तो मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। और शाम तक का भोजन का व्यवस्था तो मैं कर ही लूंगी। अरे हिरनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फल ही तो है। आज मेरे पास कुछ खाने को है तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर किसी दिन मेरे पास कुछ खाने को नहीं होगा तो तुम मुझे दे देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले जाओ। अरे धन्यवाद हथिनी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। आपने मुझे फल देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, धन्यवाद आपका। फिर हथिनी ने हिरनी को फल दे दिए। और फिर शाम होते ही इधर गोलू को बहुत तेज भूख लगाता है। गोलू खाने के लिए अपनी मम्मी से कुछ फल मांगते हैं। अरे बेटा, आज तो तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। आज तो मेरे पास एक भी फल नहीं है। कल से मैं तुम्हें बगीचे में ले जाऊंगा। फिर जितना मर्जी हो तुम उतना फल खा लेना। लेकिन आज तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। सो लोगे ना बेटा? अरे हाँ माँ, मैं आज भूखा पेट सो लूंगा। लेकिन मुझे आपकी एक आदत अच्छी नहीं लगती है। आप ऐसे दूसरों को फल देना बंद कर दीजिए। अगर आप सुबह उस हिरन को फल नहीं दिए होते तो हमारे पास अभी फल होता और मुझे भूखा सोना नहीं पड़ता। इसीलिए आज से आप किसी को फल नहीं दोगे। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हारी सोच दिन ब दिन इतनी बिगड़ते कैसे जा रही है? किसी भूखे को भोजन करवाना अच्छी बात है और इससे हमें पुण्य भी मिलता है। और अगर हम उस दिन उस हिरन को फल नहीं देते और अभी के लिए बचाकर रखते तो अभी तो हम खा लेते। लेकिन फिर हमारी हालत सुबह इसी तरह हो जाता। और उस दिन उस हिरन को फल दे दिए, वह उस दिन उसे खाकर चैन की नींद सो पाई होगी। और बेटा, मिलजुल कर रहने से और बांट कर खाने से खुशियां बढ़ती है और रिश्ते मजबूत रहती है। अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। माँ, कहाँ जा रहे हैं? इतना जल्दी जल्दी में रुको ना, मैं तो चलते चलते थक गया। क्या हम उस फल की बगीचे की ओर जा रहे हैं? आज तो बड़ा मजा आएगा। आज मैं बगीचे में जाकर खूब मौज मस्तियां करूंगा और फल भी खाऊंगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। हाँ बेटा, हम फल के बगीचे की ओर ही जा रहे हैं। और अब मुझसे तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो और मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। अरे वाह माँ, कितने मीठे मीठे फल लगे हैं इस बगीचे में। मुझे तो देखते ही इन फलों को मुंह में पानी आ गया। कितने मीठे और रसीले रसीले आम के फल है और केला का भी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था इस बगीचे के बारे में? मैं कितने बार भूखा पेट सोया हूं। अगर आप मुझे पहले इस बगीचे के बारे में बता देते तो मैं अकेले ही यहां आ जाता और बहुत सारा फल खा पी के चले जाते। कितने मीठे और स्वादिष्ट दिख रहे हैं यह फल। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, इस बगीचे में अकेले मत आना कभी, क्योंकि इस बगीचे में कदम कदम पर खतरा है।
इस बगीचे में एक शेर भी रहता है, जो बहुत खतरनाक है। वह पता भी नहीं चलने देता है। अपने शिकारी का और पलक झपकते ही उनका शिकार कर डालता है। वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए तुम वादा करो मुझसे कि तुम यहाँ अकेले कभी नहीं आओगे, और कभी कभी मैं तुम्हें यहाँ घुमाने लाता रहूंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। अब जल्दी से फल खाते हैं और घर चलते हैं, लेट हो रहा है। फिर फल खाकर हथिनी और गोलू घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें अचानक से हिरनी मिल जाती है। तभी हिरनी कहती है, अरे नमस्ते हथिनी जी, बड़े दिनों बाद आज मिली हो। कभी कभी तो मिल जाया करो, अच्छा लगता है। वैसे मैं आज बहुत सारे ताजे ताजे फल इकट्ठा करके रखे हैं। चलो आज मैं आपको भोजन कराती हूँ। आपने तो मुझे हजारों बार मदद की है और भोजन कराए हैं। आज आप सेवा का मौका मुझे दीजिए। मेरा घर थोड़ी ही दूर में है, चलिए मेरे साथ, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अरे नहीं नहीं हिरनी, आज तो हमारा पेट भरा हुआ है। अभी थोड़ी ही देर में हम पास वाले बगीचे से भोजन करके आ रहे हैं। आज तो हमारा पेट भरा हुआ है और अभी हम कुछ नहीं खा पाएंगे। इसीलिए फिर कभी आऊंगी मैं तुम्हारे घर, और मुझे तो तुम्हारे घर का रास्ता तो पता ही है। इसलिए मैं फिर कभी जाऊंगी तुम्हारा घर। अभी चलती हूँ। अच्छा ठीक है हथिनी जी, लेकिन आप बार बार कहकर नहीं आते हैं। इस बार आप जरूर आना पड़ेगा आपको। आपका इंतजार करूंगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर हथिनी और गोलू अपने घर चले गए। हथिनी अपने बेटे गोलू को बहुत प्यार करती थी। तभी हथिनी एक दिन गोलू को घर पर अकेले छोड़कर फल लेने के लिए बगीचे में चली गई। तभी उनका शिकार कर लिया वहां के खतरनाक शेरों ने, और यहाँ गोलू अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ कहाँ हो आप? अभी तक नहीं आई हो। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप जल्दी से आ जाओ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हो आप माँ? फिर गोलू अपनी माँ का इंतजार करते रहा। दिन से रात हो गई पर उसकी माँ नहीं आई। लेकिन गोलू वहीं बैठे रहा और अपनी माँ का इंतजार करते रहा। तभी अगले दिन वहां से वह हिरनी गुजर रही थी। गोलू ने उसे देखकर पूछा, अरे हिरनी, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? वह कल से नहीं आई है, आपको पता है क्या? मेरी माँ कहाँ है? मैं उसका कल से इंतजार कर रहा हूँ, पर वह अभी तक नहीं आई है। वह तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना। उन्होंने कई बार तुम्हारी मदद भी किया है, तो तुम्हें पता होगा ना कि मेरी माँ कहाँ है। अरे काहे का दोस्त, मैंने तुम्हारी माँ को एक बार के लिए अपने घर में भोजन करके के लिए बुलाया, तो वह मेरी सुनी तक भी नहीं। वह बहुत ही स्वार्थी है। मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानती हूँ। और जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, उनका शिकार कर लिया शेर ने। अब तुम्हारी माँ नहीं रही, अब तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मैं छोड़ूंगा नहीं उस शेर को। उस दिन से गोलू बहुत दुखी और अकेले रहने लगा। वह हर समय उदास रहने लगा। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनकी माँ अब नहीं रही।